जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट डिजिट, जो ना कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। तो कैसे हम यूनिट डिजिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, तो हम लोग जब नंबर्स को काउंटिंग करते हैं हम लोग वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये जो वंस वाला जो डिजिट है इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट को हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है देखते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे नंबर 1 जो क्वेश्चन है 24 इंटू 35 इंटू 66। तो सबको यदि इंटू करके हम यदि निकालेंगे यूनिट डिजिट तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, वो टाइम भी चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग जो सभी का जो यूनिट्स प्लेस में जो है जस्ट उसको ही हम इंटू करेंगे। जैसे देखो 4 और 5 को हम इंटू करेंगे तो 4 5 जर कितना होगा 20 हुआ। अभी देखो 20 है, 4 5 20 हो गया। अभी 20 और 6, अभी ये 20 और 66 को पूरा इंटू करने का ज़रूरत नहीं है हमें। हम लोग को जस्ट क्या करना है, हम लोगों को इसका जो यूनिट्स प्लेस में है 20 का जो यूनिट्स प्लेस में कौन है 0 है, और यहाँ पे यूनिट प्लेस में कौन है 6। तो जस्ट यूनिट्स प्लेस को हम इंटू करके निकालेंगे हम। तो 0 और 6 को तुम इंटू कर दो तो 0 6 जा 0। देयरफॉर यूनिट डिजिट क्या हुआ, वो यूडी मीन्स यूनिट डिजिट हो गया 0। तो ये हमारा आंसर है। बहुत शॉर्ट से हमने निकाल दिया इसको। तो ऐसे ही करना है, पूरा नंबर्स को हम यदि इंटू करेंगे तो बहुत हमारा टाइम भी चला जाएगा, हेक्टिक भी है। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, जब भी यूनिट डिजिट निकालेंगे तो यहाँ पे इंटू है तो इंटू करोगे तो जो यूनिट्स प्लेस में जो है वंस में उन सबको जस्ट इंटू करके ही हमें निकालना है। 4 5 जा 20 हो गया। जैसे एक बार देख लो, 4 5 जा 20 तो 20 हो गया। तो 20 को पूरा इंटू करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट वंस प्लेस में कौन है, वंस में 0 है ना, 0। और ये जो 66 में देखो 6 क्या है, वो यूनिट्स प्लेस में है, मतलब वंस प्लेस में। दोनों को इंटू कर दो, 6 इंटू 0 क्या हुआ 6 0। तो 0 हो गया हमारा यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, नंबर 2। देखो 247 इंटू 2 479 इंटू 535। इसके में भी सेम ऐसे ही निकालना है, पूरा इंटू करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट यूनिट्स प्लेस में जो है उन सबको इंटू करना है तुम्हें। तो सबसे पहले इन दोनों को करो, 7 9 जा इंटू करने से 63 हो गया। अभी तुम्हें फिर से 63 को पूरा इंटू करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट यूनिट्स प्लेस में कौन है 3 है ना। तो ये 3 और 5 को इंटू कर दो। 3 5 जा कितना हुआ 15। तो इंटू करने से हमारा आता है 15। तो यूनिट्स प्लेस में कौन है 5 है, देयरफॉर यूनिट डिजिट इक्वल टू 5। तो बहुत ही इजी है, हम ऐसे ही करेंगे हम इसको। तो और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। इसमें लेकिन प्लस है, इसमें इंटू नहीं है, प्लस है। तो सेम टेक्निक यूज करोगे तो हम क्या करेंगे, यूनिट्स प्लेस में जो है इसको हम प्लस करेंगे हम लोग, बाकी सबको प्लस करने का ज़रूरत नहीं है। 7 + 5 करो, कितना हुआ 7 + 5 12 हो गया। तो 7 + 5 12। तो हमें अभी देखो ये पूरा 12 को प्लस करने का ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 2 देखो ये यूनिट्स प्लेस में 2 है, तो ये 2 और 9 को प्लस कर दो। 2 + 9 कितना हुआ 11। तो 11 में यूनिट्स प्लेस में कौन है 1 है, देयरफॉर यूनिट डिजिट इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर है इसका भी। तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, वो भी करते हैं हम लोग। तो 957 + 128 + 504। तो इसको भी सेम टेक्निक यूज़ करोगे। तो जस्ट यूनिट डिजिट जो है वंस प्लेस में एकॉक बोलते हैं उसको, एकॉक। तो सबको प्लस करने से हो गया। तो 7 + 8 करो 15। 15 का जो लास्ट डिजिट है 15 में जो यूनिट डिजिट में 5 है, तो ये 5 और 4 को प्लस कर दो। 5 + 4 कितना हुआ 9। तो यूनिट डिजिट में क्या है 9 ही अकेला। तो देयरफॉर यूनिट डिजिट क्या होगा, ओनली 9 ही है, तो वही होगा 9। तो ये हो गया। अभी कुछ रूल्स हम डिस्कस करते हैं। तो रूल्स देख लो। इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ द बेस इज 0156, यदि यूनिट डिजिट का निकालने, जब यूनिट डिजिट हम निकालेंगे तो देखो यदि बेस में यदि 0156 है, देन नो चेंज ऑफ द यूनिट डिजिट इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पावर। मतलब क्या है,
सपोज कोई नंबर ये देते हैं हम लोग को, जैसे सपोज 11 दे दिया हम लोग को, कोई भी नंबर, इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में जो बेस है, ये जो यहाँ पे जो बेस है, बेस की यदि पावर में यदि कुछ भी हो, 2 हो या 3 हो, जो भी हो, ये 0 1 5 6 यदि रहेगा बेस में यूनिट डिजिट का, तो क्या होगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कोई नो चेंज, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसको हम। तो जब भी मतलब क्या है, यूनिट डिजिट जब हम फाइंड आउट करेंगे, बेस में यदि 0 1 5 6 रहेगा, सपोज पकड़ लो 15 देखो, ये इसका ये जो बेस है, इसका पावर में पकड़ लो 20 है। तो यहाँ पे ये इसको नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे वाला को बोलते हैं बेस, और ऊपर में है जो उसको बोलते हैं पावर। तो मतलब इस जो रूल नंबर 1 है, इसमें यह बोला गया है कि यूनिट डिजिट जब हमें फाइंड आउट करना है तो बेस को देखना है, बेस में 0 1 5 6 यदि रहेगा, और मतलब पावर में क्या होगा, एनी नंबर, पावर में एनी नंबर, कोई भी नंबर होने दो, तो मतलब क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज मतलब जो 0 1 5 6 है ना, यहाँ पे बेस में जो बेस का जो यूनिट डिजिट है, बेस का 5 है, तो आंसर में 5 ही होगा, नो चेंज। जैसे देखो 5 स्क्वायर किया तो कितना है, 5 स्क्वायर मतलब 25, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 5 हो गया ना, कोई भी चेंज नहीं है। तो ये बात को हमें अच्छा से समझना है कि डायरेक्ट ये शॉर्टकट है। तो कोई भी मतलब जो नंबर का बेस में यदि यूनिट डिजिट में यदि 5 है, यूनिट डिजिट में यदि 5 है, तो उसका जो यूनिट डिजिट कौन सा होगा बोलने से हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, यूडी इक्वल टू 5। पावर चाहे पावर में जो भी हो, पावर में 5 6 जो भी होने दो। जैसे और एक देखो एग्जांपल नंबर 2 को देखो, 5 टू द पावर क्यूब है, 5 क्यूब है, 5 क्यूब मतलब 5 इंटू 5 3 बार इंटू करोगे तो क्या होगा, 1 to 5 होगा। तो कितना निकला हमारा यूनिट डिजिट, 5 आ गया। देखो तो यूडी इक्वल टू 5 आ गया। मतलब कोई भी मतलब बेस में यदि यूनिट डिजिट में 5 रहेगा, और पावर में कुछ भी हो, पावर में जो भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। जैसे ये नंबर 3 एग्जांपल देख लो, 125, देखो ये बेस में है ना 125, तो 125 बेस में है, यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन सा है, बेस का जो यूनिट डिजिट कौन सा है, 5 है। देखो अभी हमें पावर में 27 है, उसको देखने का ज़रूरत नहीं है, 27 है जो भी होने दो, ठीक है। तो 27 हो या 50 जो भी हो, लेकिन हमारा जो क्या होगा, जो यूनिट डिजिट क्या होगा, देयरफॉर इस क्वेश्चन का नंबर 3 क्वेश्चन जो एग्जांपल का जो आंसर होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा डायरेक्टली 5, नो चेंज। यहाँ पे ऑलरेडी बोला है नो चेंज। तो इफ यूनिट डिजिट ऑफ द बेस का यदि यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है, देन नो चेंज ऑफ द यूनिट डिजिट इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पावर, पावर कुछ भी होने दो, वही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे पकड़ लो अभी एग्जाम्पल में बोला था कि कौन कौन था, 0 1 5 6 है, तो पकड़ लो 0 टू द पावर 224 पकड़ लो, 0 के पावर में कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 के ऊपर पावर कुछ भी हो, आंसर तो 0 ही होगा। तो यूनिट डिजिट क्या हुआ, 0। यूनिट मतलब वंस, जो वंस का जो प्लेसिंग सिस्टम है, वंस जो डिजिट वो 0 ही होगा। ओके, तो नंबर 5 देखो, 1 टू द पावर 100, तो एक के ऊपर पावर में 100 लिखो, 1000 लिखो, आंसर तो 1 ही होगा। तो यूनिट डिजिट क्या निकला, यूडी इक्वल टू 1। अभी देखो ये 21 जो नीचे वाला जो बेस है, देखो 21 टू द पावर 699, तो बेस में कौन है, 21 है बेस में। तो बेस में 21 है, उसमें 21 में ये देखो 1 यहाँ पे है, देखो यूनिट डिजिट में 1 है, तो यूनिट डिजिट में 1 है, तो पावर में कुछ भी होने दो, 699 हो या 1000 जो भी हो, पावर में हमारा डायरेक्टली यूनिट डिजिट इसमें आंसर, इसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा, नो चेंज। मतलब 1 है ना यहाँ पे, तो आंसर में 1 ही होगा। 206 टू द पावर 13, देखो यहाँ पे ऑलरेडी बोला है, देखो 0 1 5 6 है ना, इसका यदि यूनिट डिजिट में यदि ये रहेगा बेस में, मतलब पावर में कुछ भी हो, आंसर 6 ही होगा, नो चेंज। तो 206 में देखो यूनिट डिजिट में कौन है, बेस का 6 है, तो पावर में 13 है, तो 13 हो या जो भी हो, तो डायरेक्टली यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, 6 होगा, नो चेंज।
बहुत ही इजी सिंपल है। तो अभी नेक्स्ट और एक देखो नंबर 2 जो रूल है, इफ़ द यूनिट डिजिट इज़ 4, यूनिट डिजिट यदि 4 है मतलब बेस का, तो क्या होगा देखो 4 टू द पावर n मतलब ऑड, यदि पावर में यदि ऑड नंबर है, यदि यूनिट डिजिट यदि बेस का जो यूनिट डिजिट है बेस का उसमें यदि 4 है, ये जो बेस का जो यूनिट डिजिट यदि 4 होगा और पावर में यदि ऑड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट 4 दोगे। इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा इसको। और एक नंबर 2 में क्या बोला है, यदि बेस में यदि यूनिट डिजिट बेस का यदि यूनिट डिजिट 4 है और ऊपर में यदि इवन नंबर है पावर में, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो 4 क्यूब मतलब क्या होगा, 4 क्यूब का जो आंसर होगा 4 क्यूब मीन्स क्या होगा 64 होगा। 4 क्यूब मीन्स 64 होगा। तो 64 देखो अभी 64 एक देखो यहाँ पे क्या लास्ट में देखो 4 आएगी, 4 आ गया ना इसमें, मतलब क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे 4 यदि बेस में है 4, बेस का जो यूनिट डिजिट 4 यदि है यहाँ पे और पावर में यदि ऑड नंबर है, ये 3 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है और देखो बेस में देखो 4 है यूनिट डिजिट में, तो उसका जो रिजल्ट आएगा 64 आ गया ना। तो 64 आ गया मतलब यूनिट डिजिट क्या हुआ यूडी इक्वल टू 4 ही आ गया ना। दो फॉर्मूला में देखो नंबर 1 में बोला था ना 4 का यदि बेस 4 यदि बेस में है और यूनिट डिजिट है 4 प्लस मतलब पावर में यदि n ऑड नंबर है तो क्या होगा ऑड नंबर, यूनिट डिजिट इक्वल टू 4 हो जाएगा वो। तो इवन नंबर होने से वो 6 होगा। तो सेम अभी 4 टू द पावर 4 का आंसर क्या होता है 256 देखो। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया यूडी इक्वल टू 6, मतलब ये मतलब प्रूफ दिखा रहा हूं मैं कि मतलब क्या है कि कोई भी यदि नंबर जो बेस है, बेस का यदि यूनिट डिजिट 4 है तो पावर में यदि इवन नंबर है तो जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। जैसे पकड़ लो 14 टू द पावर देखो अभी 2 देख लो 14 टू द पावर 2, 14 टू द पावर 2 करोगे तो देखो 14 है ना 4 है देखो बेस में देखो 14 है लेकिन 4 क्या है यूनिट डिजिट है 4। इस जो बेस है 14 का यूनिट डिजिट 4 है तो पावर में देखो 2 एक इवन नंबर है, तो क्या होगा यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, डायरेक्टली तुम 6 बोल सकते हो, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम 6 बोलोगे। अभी तुम चाहो तो 14 स्क्वायर निकालो, 14 स्क्वायर मतलब क्या हुआ 196, 14 स्क्वायर मतलब 196, देखो लास्ट में देखो 6 है मतलब यूनिट डिजिट हो गया 6। तो ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये आप करता हूँ सपोज यहाँ पे मैं देता हूँ 2 4 13 हो गया। देखो बेस में देखो 24 जो बेस है इसका यूनिट डिजिट क्या है 4 है, देखो यूनिट डिजिट। तो जो पावर है 13 क्या है एक ऑड नंबर है, 13 यदि ऑड नंबर है तो फिर हमारा यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, ये सबको हम इंटू करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इंटू करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो डायरेक्टली 13 देखो ऑड नंबर है तो हमारा यूनिट डिजिट इसका क्या होगा यूडी इक्वल टू 4 ही होगा। तुम चाहो तो इंटू करके देख लो 24 को 13 टाइम्स, यूनिट डिजिट हमारा 4 ही निकलेगा वो। तो ऐसे ही हम इसको शॉर्टकट में जल्दी कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट का ये पहला पार्ट है, तो सेकंड पार्ट का भी वीडियो मिलेगा वो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद।